एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि ब्रेकफास्ट और डिनर में यानी नाश्ते में और रात के खाने में कौन सा मील ज़्यादा ज़रूरी है और इनके क्या फ़वाइद हैं। मैं इसके बारे में आपको एक बैलेंस्ड रिव्यू दूंगी, दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आप एज़ अ मुस्लिम ये जानते हैं कि आपके मज़हब में ये सुन्नत रसूल है कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए और हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर एक बैलेंस्ड रिव्यू की बात करें तो जब भी आप किसी चीज़ में बैलेंस फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली नाश्ते के अपने फ़वाइद हैं और रात के खाने के अपने फ़वाइद हैं। सबसे पहले जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो आप नाश्ता क्यों करते हैं? आप नाश्ता इसलिए करते हैं कि आपने ओवरनाइट फास्ट किया हुआ है। नेचुरली आपका वो फास्ट है क्योंकि आप सो रहे हैं। अगर आपने उसको सोच समझ के नहीं किया या डेलिब्रेटली या कोई इंटेंशनली फास्टिंग की विंडो नहीं सोची तो भी जब आप रात को सो गए, आपने कुछ नहीं खाया, सुबह आप उठे तो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स लो होते हैं। सो जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो पहला काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक किक मिलता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा काम क्या होता है, आपकी बॉडी को एक किक मिलता है, एक बूस्ट मिलता है मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो बातें तो हम सब जानते हैं। तीसरी बात यह है कि जब भी आपने वेट लॉस करना होता है या वेट मैनेजमेंट करनी होती है तो आपने अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट को और हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना होगा कि आपने अपना नाश्ता बहुत अच्छा करना है। तो नाश्ता बहुत अच्छा करने से मतलब ये नहीं है कि आप नाश्ते में पराठा और मक्खन शुरू कर दें। उसका मकसद ये है कि आपने उसमें हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना है जिसमें आपके प्रोटीन्स बहुत अच्छे हों, जिसमें आपके मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स हो, जिसमें आपके फाइबर भी मौजूद हो और कुछ डेयरी भी मौजूद हो। एक बैलेंस मील ऐसा मील होता है जिसमें आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्ब्स भी ले रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं, डेयरी भी ले रहे हैं और उसमें हर चीज़ जो है वो आप पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट जो है अगर आप ऐसा लेना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी को नेचुरली एक किक मिलता है अलॉन्ग विद वेट लॉस। ये हैं ब्रेकफास्ट के जो मोटे मोटे फ़वाइद हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर हमारे लिए एक फैमिलीज़ में रिचुअल भी होता है क्योंकि मोस्टली जो हस्बैंड्स हैं या घर के जो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं या बच्चों के जो वालिद हैं वो काम करके रात को घर आ रहे होते हैं, तो वो एक टाइम होता है मील टाइम जिसमें सब घर वाले इकट्ठे होते हैं। आमतौर पे दोपहर के खाने पे ऐसा नहीं होता। माँ बाप जो हैं वो जॉब कर रहे होते हैं या अगर फादर वर्किंग है, मदर घर पे हैं तो भी बच्चे और माँ खाना खा लेते हैं और उसमें फ़ादर शामिल नहीं होते। तो जब रात का वक्त होता है उस वक्त सब अपना काम काज करके वापस आ चुके होते हैं, सब इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, तो वो फैमिली बॉन्डिंग को इम्प्रूव करता है। सारे दिन के आपके जितने काम होते हैं वो आप अपने घर वालों से शेयर करते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो आपसे अपने स्कूल के हालात व वाक़यात शेयर करते हैं। सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रात का खाना फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट करने में। और अगर आपके घर में इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो कोशिश करें कि कोई एक मील, अगर आप रात का खाना नहीं रख सकते तो लंच टाइम, लेकिन प्रेफरेबली कोई एक मील ऐसा हो पूरे दिन का जिसमें सब घर वाले इकट्ठे एक टेबल पे बैठें और खाना खाएं और एक दूसरे के साथ अपने रोज़मर्रा के मामूलात और मुख्तलिफ बातें डिस्कस करें। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी ना रखें। उसकी वजह यह है कि फिर आपको रात को एसिडिटी और ऐसे रिगर्जिटेशन इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर आपके लिए सोना रात को दुश्वार हो जाता है। एंड अगेन आई वुड से कि आप अपना रात का खाना भी बैलेंस्ड मील लें, पोर्शन कंट्रोल में लें, जिसमें कार्ब्स हों, डेयरी हो, जिसमें प्रोटीन्स हों, फाइबर हो, लेकिन उसका जो पोर्शन है वो कंट्रोल्ड हो। पोर्शन कंट्रोल के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ, सो अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। तीसरे नंबर पे रात का खाना जब आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे मौजूद हों। और जब आपके रात का खाना अच्छा होगा तो वो आपके साथ क्या करेगा, वो आपकी मसल रिकवरी को बेहतर करेगा आफ्टर अ डे फुल ऑफ एक्टिविटी। सारा दिन आपने काम किया और रात को आपने अच्छा न्यूट्रिशियस डिनर लिया तो आपकी मसल रिकवरी को बेहतर कर देगा। तो आप जब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो भी आपने हेल्दी चॉइसेस करने हैं, आप जब डिनर ले रहे हैं तो भी आपने हेल्दी चॉइसेस करने हैं। काम सिर्फ ये करना है कि डिनर आप थोड़ा सा पहले लें, आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट डिनर ना करें।
डिनर करने का मतलब ये है कि आपने 7 बजे शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे खाना ले लिया रात का, और उसके बाद आपने रात से लेकर सुबह तक कुछ नहीं खाना। हाँ, अगर आप डिनर के बाद भी स्नैकिंग करें, आपने रात 7-7:30 बजे खाना खा लिया, 10 बजे आपको भूख लग गई, आपने कोई स्नैक की मंचिंग कर ली, फिर 12 बजे फिर भूख लग गई, फिर कोई फ्रूट मंगवा लिया या फिर कोई स्नैक की, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, हेल्दी हैबिट नहीं है। इस हैबिट को ख़त्म करें और हेल्दी हैबिट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। सो वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट और वेदर इट इज़ डिनर, असल ज़रूरी बात यह है कि उसके अंदर एक पोर्शन कंट्रोल वाला मील हो, जिसके अंदर सारे हेल्दी बैलेंस्ड आइटम्स हों, और उसमें आप बहुत ज़्यादा तादाद में ना तो कार्ब्स लें, ना बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ैट्स लें, ना बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन लें। सब कुछ जो है वो मुनासिब मॉडरेट उसमें लें पोर्शन कंट्रोल में, तो उससे आपकी सेहत जो है वो बहुत महफूज रहती है। उस पर खाने के मुज़र असरात या बहुत ज़्यादा खाने से जो सेहत मुतासर होती है वो नहीं होती।